Hello students, this is Rupali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ नर्वस सिस्टम कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी बॉडी में क्या नीड होती है। और गाइस साथ ही में हम समझने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कि जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, जो इम्पल्स जनरेट होता है बॉडी में, वो कैसे ट्रांसमिट होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। गाइस जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बहुत सारी नीड्स होती हैं नर्वस सिस्टम की, जिसमें से गाइस फर्स्ट नीड है कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। गाइस जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमें इन्फॉर्म रखता है हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही है उससे थ्रू सेंस ऑर्गन। गाइस जैसे कि हम अपनी आईज से चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, ईयर से चीज़ों को सुन सकते हैं, नोज से चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से फील कर सकते हैं। तो गाइस ये जो सेंस ऑर्गन है ये हमें आसपास की चीज़ों के बारे में तो बता रही है, बट गाइस इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ देखी तो गाइस उसकी इमेज बनती है, देन इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन के पास जाती है, देन ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है वो दोबारा आती है, तब जाके हमें चीज़ दिखाई देती है। ऐसी जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो पहले इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास आती है, फिर जाके हमें वो चीज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो गाइस जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब हमारी जो सराउंडिंग है, उससे हमें इन्फॉर्म रखता है कि हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन आउट। गाइस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, सोच सकते हैं, प्लस सोचकर हम उन चीज़ों का रीज़न आउट कर सकते हैं, रीज़न बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन कंट्रोल और वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़। गाइस जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ गाइस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी विल के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब अगर हम जो चाहेंगे वही एक्टिविटीज़। जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वॉक करूँ तो मैं वॉक करूँगी, बट अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं वॉक नहीं करूँ, मैं एक जगह खड़ी रहूँ, तो मैं एक जगह खड़ी रहूँगी। तो गाइस ये जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, मेरी विल के हिसाब से हो रही है, तो इन एक्टिविटीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। अगर मैं चाहूँगी तो मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी, अगर मैं चाहूँगी तो मैं बुक नहीं पढ़ूँगी, ठीक है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी विल के हिसाब से होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। देन रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। गाइस जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि हार्ट का बीट होना। गाइस अगर मैं चाहूँ कि मेरा हार्ट बीट करना बंद कर दे तो क्या मेरा हार्ट बीट करना अपने आप बंद कर देगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, मेरे विल के हिसाब से थोड़ी हार्ट बीट कर रहा है ना। तो गाइस वो एक्टिविटीज़ जो हमारी विल पे डिपेंड नहीं करे, जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। जैसे हार्ट का बीट होना, ब्रीथिंग होना। अगर मैं चाहूँ कि ब्रीथिंग ना हो और मैं ऐसी जिंदा रहूँ तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मैं जिंदा थोड़ी रहूँगी अगर मैं ब्रीथिंग करना बंद कर दूँ तो, ठीक है। तो गाइस ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो हमारी विल के हिसाब से नहीं चलती, उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। तो गाइस बॉडी में जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती है सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो गाइस नर्वस सिस्टम के क्या क्या नीड हो गए? फर्स्ट नीड कि हमें इन्फॉर्म रखता है हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से थ्रू हमारी सेंस ऑर्गन, ठीक है। देन
हमें सोचने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, प्लस रीजन आउट करने के लिए, ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। देन जितनी भी बॉडी में वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं सबको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो गाइस ये सारी नीड हो गई नर्वस सिस्टम की, तो इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। गाइस जो नर्व इम्पल्स होती है ये एक वेव होती है जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो गाइस ये जो नर्व इम्पल्स होता है कब क्रिएट होता है? जब हमारे सराउंडिंग में कोई चेंजेस आते हैं या कोई भी स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस का मतलब चेंजेस इन सराउंडिंग। जब हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज आता है तो उस टाइम पे एक वेव क्रिएट हो जाती है हमारे नर्व सेल्स में, उसी को इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, गाइस एक्सॉन को नर्व फाइबर भी कहा जाता है। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, रेस्टिंग स्टेज की अगर हम बात करते हैं, जब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो गाइस उस केस में जो हमारा एक्सॉन वाला पोर्शन होता है उसमें ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है गाइस, ये हो गया एक्सॉन। जो हमारा न्यूरॉन सेल होते हैं उसका जो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एक्सॉन, जिसको नर्व फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, नर्व फाइबर। तो गाइस एक्सॉन में ऐसी नॉर्मल कंडीशन होती है। गाइस अगर नॉर्मल स्टेज है, ये हो गई रेस्टिंग स्टेज, ये है रेस्टिंग स्टेज या फिर रेस्टिंग रीजन, ये पूरा ही रेस्टिंग रीजन है। गाइस इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्सॉन के बाहर की साइड होता है और नेगेटिव चार्ज अंदर की साइड होता है। गाइस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सोडियम आयंस। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सोडियम आयंस। तो गाइस रेस्टिंग रीजन में अगर रेस्टिंग स्टेज है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा सराउंडिंग में, गाइस उस कंडीशन में जो सोडियम आयंस होते हैं वो एक्सॉन के बाहर की साइड ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू इनसाइड। ठीक है, तो गाइस जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर की साइड ज़्यादा है और अंदर की साइड कम है। ठीक है, नेगेटिव आयंस का मतलब डिनोट कर रहा है कि अंदर की साइड जो पॉजिटिव आयंस है वो कम है और बाहर की साइड जो पॉजिटिव आयंस है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब गाइस जब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है, कोई भी स्टिमुलस होता है, मान के चलिए अगर मैंने कोई गर्म चीज़ को टच करा, ठीक है, तो गाइस जैसे ही मैं कोई गर्म चीज़ टच करूँगी तो उस टाइम पे एक वेव क्रिएट हो जाएगी। और गाइस वो वेव क्यों क्रिएट होगी? क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल आयंस हैं उनके डिस्टर्बेंस की वजह से। तो गाइस देखिए, एकदम से अगर मैंने कोई गर्म चीज़ टच करी तो वहाँ पे इम्पल्स क्रिएट हो जाएगा। गाइस वो स्टेज इस टाइप की बन जाएगी, इसको कहते हैं, ये हो गया एक्साइटेड रीजन, और ये जो बाकी का है ये रेस्टिंग रीजन है। ठीक है, अब जब मैं कोई चीज़ टच कर रही हूँ तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक वेव क्रिएट हो जाएगी। गाइस ये वेव कैसे क्रिएट हुई? जो आयंस हैं उनका एक्सचेंजमेंट हो गया। ठीक है, अगर हम रेस्टिंग स्टेज की बात करते हैं, गाइस रेस्टिंग स्टेज पर ये हो गई पोलराइज्ड कंडीशन। पोलराइज्ड का मतलब है कि जो जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो बाहर की साइड ज़्यादा है, अंदर की साइड कम है, तो ये हो गई पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है गाइस, जैसे ही कोई चेंजेस आता है सराउंडिंग में या कभी हम गर्म चीज़ को अगर टच करते हैं तो उस टाइम पे जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज हो जाता है। गाइस जब कोई भी एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आता है तो जो सोडियम आयंस होते हैं बाहर की साइड वो ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उससे। तो जो बाहर की साइड पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अंदर की साइड मूव करने लगते हैं। गाइस ये जो मूवमेंट होता है, ये इस मूवमेंट में एनर्जी यूज़ की जाती है और जो एनर्जी यूज़ होती है वो ATPs की फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम पंप्स होते हैं जिसके थ्रू जो सोडियम आयन है वो अंदर की साइड मूव कर गया। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी यूज़ की जाती है ATPs की फॉर्म में। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव जो सोडियम आयन थे वो अंदर की साइड आ गए, तो अंदर जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो बढ़ गया, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ गया और बाहर क्या हो गया, कम हो गया। सिर्फ इस रीजन की बात करें क्योंकि सबसे पहले इस रीजन पे इम्पल्स आया और बाकी का जो पार्ट रहा वो रेस्टिंग स्टेज रही, ठीक है। तो गाइस ये वाली जो स्टेज हो गई ये कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड। ये वाली जो स्टेज हो गई वो कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड, क्योंकि यहाँ पोलराइज स्टेट थी, अब यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हो गए, तो ये स्टेज कैसी बन गई, डीपोलराइज्ड। सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। अब गाइस क्या होगा, अब जो इम्पल्स है वो और आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये अपनी अगेन वही पोजीशन पे आ जाएगा। तो गाइस ये वाली जो कंडीशन बन गई होगी रिकवरी रीजन, यहाँ पे रिकवरी हो गई, ये हो गया रिकवरी रीजन, ठीक है। देन गाइस ये वाले पोर्शन पे अब आ गया, तो ये वाला पोर्शन बन गया हमारा एक्साइटेड रीजन, और इस पे तो कोई चेंजेस हुए नहीं, तो गाइस ये अभी भी कौन से रीजन पे है, रेस्टिंग। ये वाला जो रीजन है ये कैसा है, रेस्टिंग रीजन, ठीक है। ये वाला जो रीजन था ये दोबारा चेंज हो गया क्योंकि आगे की तरफ अब इम्पल्स मूव करा, जो वेव है वो आगे की तरफ मूव करी, तो गाइस ये वाला जो रीजन है फिर से अगेन रिकवर हो गया। जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस थे, जो सोडियम आयंस थे, वो दोबारा बाहर की तरफ चले गए, तो जिससे बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था वो बढ़ गया। गाइस अगेन ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें भी एनर्जी यूज हो रही है एटीपीज की फॉर्म में, जो कि सोडियम पंप के थ्रू होता है, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन था अब इस पे जो आयंस थे वो एक्सचेंज हो गए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थे ये अंदर की साइड आ गया और बाहर की साइड जो सोडियम आयन थे वो कम रह गए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रीजन है एक ऐसा बन गया, एक्साइटेड बन गया, और यहाँ पे जो रीजन था ये रिकवर हो गया, ठीक है। तो गाइस ये वाली अब जो कंडीशन हो गई ये कौन सी हो गई, रीपोलराइज्ड। ये वाला जो रीजन हो गया ये कैसा हो गया, रीपोलराइज, मतलब दोबारा से कैसा हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज होती है जब कोई भी स्टिमुलस नहीं होता, स्टिमुलस का मतलब जब कोई भी एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। तो उस कंडीशन पे जो हमारा एक्सॉन होता है वो पोलराइज स्टेट पर होता है। पोलराइज स्टेट का मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं वो कौन से हैं, सोडियम आयंस, और अंदर की साइड कम होते हैं, ठीक है। देन गाइस जब कोई भी स्टिमुलस होता है, मतलब एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम पर जो सोडियम आयंस होते हैं वो ज़्यादा परमिएबल हो जाते हैं कि वो एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो अंदर की साइड जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, बाहर की साइड कम हो जाता है। तो गाइस ये वाली जो कंडीशन हो गई ये कैसी होगी, एक्साइटेड रीजन हो गया, कैसा हो गया, एक्साइटेड रीजन, और ये जो कंडीशन हो गई ये हो गई डीपोलराइज्ड, ठीक है। देन ये आगे की तरफ मूव करा, तो ये वाला जो रीजन था अगेन रिकवर हो जाता है, तो ये हो गया रिकवरी रीजन। इस स्टेट को कहते हैं हम रीपोलराइज्ड, मतलब दोबारा से क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया। अब ये वाला रीजन बन गया एक्साइटेड रीजन, मतलब डीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। अब ये अगेन आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये वाला रीजन एक्साइटेड हो जाएगा, इसकी रिकवरी हो जाएगी। तो गाइस इस टाइप से जो हमारा इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन्स में ट्रैवल करता है, और ये जो इम्पल्स होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाता है और दोबारा मैसेज लेकर आता भी है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है वो न्यूरॉन्स में ट्रैवल करता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बट गाइस इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है, और एनर्जी एटीपीज की फॉर्म में यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा गाइस, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।